भारत के हाथ लगी ऐसी तकनीक, अब कचरे से बनेगा तेल। हवाई जहाज जैसी मिलेगी ताकत, पेट्रोल डीजल का मिट जाएगा नामो निशान। अरब देशों की बजी बैंड, आत्मनिर्भरता की ताकत ने बदल दिया भारत का पूरा नक्शा। जी हाँ दोस्तों, भारत एनर्जी सेक्टर में जी जान से जुट गया है, क्योंकि पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने के लिए ये जरूरी है कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट को जड़ से खत्म करना होगा। ये इसलिए कि भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 85% हिस्सा इंपोर्ट करता है, इसलिए भारत सबसे ज्यादा मेहनत एनर्जी सेक्टर में कर रहा है। साथ साथ हमेशा से चली आ रही अरब देशों की मोनोपोली को भी खत्म करना है। और आपको बता दें कि जब से भारत ने ऐसे सख्त कदम उठाना शुरू किया है, उसके बाद से ही अरब देशों में भूचाल आ गया है। और तो और भारत के इस बड़े फैसले से पश्चिमी देशों की हड्डियां कांपने लगी हैं। सबसे कमाल की बात तो यह है कि भारत को पहले से ही पता था कि जैसे ही भारतीय तकनीक का खुलासा होगा, वैसे ही ग्लोबल मार्केट में बॉन्डर आ जाएगा। इससे ये होगा कि ओपेक देश क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट बंद भी कर सकते हैं, जब तक कि ये तकनीक भारत उन्हें न दे दे। इसलिए भारत ने लाखों टन तेल पहले से ही खरीद कर रख लिया है। जब तक कि इस तकनीक से बड़े लेवल पर तेल प्रोड्यूस होना शुरू हो, तब तेल की कमी भारत में न हो सके। यानी भारत इन देशों से 100 कदम आगे चल रहा है, जहां तक ये सोच भी नहीं सकते हैं। वो कहते नहीं, समय सबका आता है। इस समय भारत उड़ती तूफान की तरह आगे बढ़ रहा है। अगर कोई देश टकराएगा तो उड़ जाएगा। भारत ने ये जो तकनीक डेवलप किया है, इससे बना तेल पेट्रोल डीजल से भी कई गुना पावरफुल होगा। साथ साथ बेहद सस्ता और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, जो कि भारत के जीरो एमिशन के सपने को साकार करेगा और तो और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी पकड़ दिलाएगा। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि ये कौन सी तकनीक है, इससे कचरे से तेल कैसे बनेगा और इसकी क्या खासियत है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक अगर किसी चैलेंज को अपने ईगो पर ले लेते हैं, तो अच्छे अच्छे देश अपने घुटनों पर आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ एनर्जी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। हाल ही में एक ऐसी तकनीक विकसित की गई है, जिसकी मदद से डेवलप देशों की एयरलाइंस अपना खर्चा कम कर पा रही हैं। एक ऐसा फ्यूल डेवलप किया जा चुका है, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े कमर्शियल जहाजों को उड़ाने में शुरू हो चुका है। नॉर्मल जेट फ्यूल से इस तरह के फ्यूल की कीमत काफी कम होती है, जिस वजह से एयरलाइंस अपने उड़ान खर्च को कम करने लगी हैं। अभी तक दिक्कत ये थी कि तकनीक केवल डेवलप देशों के पास थी और इन्हीं देशों की एयरलाइंस को इस तरह का सस्ता फ्यूल प्रोवाइड कराया जा रहा था। जब भारत की एनर्जी कंपनी ने इन देशों से तकनीक की मांग की, तो केवल एक ही कंडीशन पर ओवरसीज कंपनी यानी फॉरेन कंपनी भारतीय फर्म्स को ये तकनीक देने को राजी हुई। और ये कंडीशन थी जेबी यानी कि ज्वाइंट वेंचर, एक ऐसी बिजनेस एग्रीमेंट जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज या एंटिटीज मिलकर एक नया वेंचर शुरू करते हैं। इसमें हर एक एंटिटीज अपने सोर्सेज, एक्सपर्टाइज और इन्वेस्टमेंट्स को कंबाइन करता है, ताकि एक नया बिजनेस शुरू किया जा सके। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक भी इसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे और ऐन मौके पर इस बार भारतीय रिसर्चर ने जो करके दिखाया है, उससे बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों यानी ओपेक देशों की रातों की नींद उड़ गई है। दरअसल दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत ने दुनिया की सबसे पावरफुल तकनीक, जिसका नाम है SAF तकनीक, विकसित कर लिया है। SAF की बात करें तो ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तकनीक है। दरअसल इस तकनीक के जरिए एक ऐसे तरीके का जेट फ्यूल तैयार होता है, जिसे कुकिंग ऑयल, एग्रीकल्चर वेस्ट यानी कचरा और खराब इंजन ऑयल से बनाया जाता है। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल किए गए तेल के जलने के बाद जो खराब तेल बचता है, उससे SAF बनाया जा सकता है। और यही इसकी सबसे खास बात है, क्योंकि इस तरह के फ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी भी बाहरी देश पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश की पहली SAF प्लांट पानीपत में 2026 से शुरू करने जा रही है। लेकिन इस प्लांट में प्रोड्यूस होने वाले सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की तकनीक भारतीय नहीं है, बल्कि इंडियन ऑयल
कॉर्पोरेशन इस तरह के SAF जेट फ्यूल को एक अमेरिकन कंपनी लेंसर जेट के साथ JV में प्रोड्यूस करेगी। मतलब इस फ्यूल का प्रोडक्शन भारत में तो शुरू होगा, लेकिन इसको बनाने की तकनीक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को नहीं मिलने वाली। जैसे ही इस बात की भनक भारतीय वैज्ञानिकों को लगी तो उन्हें बड़ी ठेस पहुंची और भारतीय वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत के साथ कुछ ही महीनों में SAF तकनीक तैयार कर ली। और आपको बता दें कि भारतीय वैज्ञानिकों की इस ताकत को देखकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कंपटीशन में अब एक और एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनी आ चुकी है। वो कंपनी है MRPL यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। इस बार भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मैदान में कूद पड़ी है। ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर की तेल और गैस कंपनी है जो मैंगलोर कर्नाटक में सेटअप है। ये ONGC की सहायक कंपनी भी है जो भारत में सबसे बड़ी तेल और गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है। MRPL सभी प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे गैसोलीन, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोलियम गैस यानी LPG और दूसरे अदर वैल्यूएबल पेट्रोकेमिकल्स की रिफाइनरी बड़े लेवल पर करती है। आपको बता दें कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो MRPL का रहने वाला है, लेकिन इस कंपनी में जो SAF बनाया जाएगा उसकी तकनीक भारतीय वैज्ञानिकों के दिमाग की उपज होगी। इनफैक्ट MRPL इंडिजीनियस SAF तकनीक का इस्तेमाल अपनी नई यूनिट में करेगी, जिसको सेटअप करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और पूरी तरह से तैयार होने के बाद इस यूनिट में हर दिन 20 किलोलीटर यानी कि 20,000 लीटर SAF जेट फ्यूल बनाया जाएगा। और रिपोर्ट्स की माने तो MRPL इस यूनिट के लिए जरूरी अप्रूवल्स लेने के काम पर जुटी हुई है। वैसे आपको बता दें कि हमारे वैज्ञानिक CSIR यानी कि काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के मेंबर्स हैं। CSIR ने इस फ्यूल का प्रोडक्शन पायलट बेसिस पर देहरादून में शुरू भी कर दिया था और इस यूनिट में ऑलरेडी 14,000 लीटर SAF हर दिन प्रोड्यूस होता है और इस फ्यूल को ऑलरेडी हमारी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल भी कर रही है। लेकिन SAF को डायरेक्टली किसी भी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि नॉर्मल जेट फ्यूल में 1 या 2% SAF मिलाया जाता है। CSIR ने जिस ईंधन को डेवलप किया है उसकी 10% मात्रा 90% जेट में इस्तेमाल की जा रही है और इससे ऑयल इंपोर्ट को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं। वो ये है कि SAF की कीमत भारत में अभी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके पीछे की वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर। दरअसल SAF को प्रोड्यूस करने का रॉ मटेरियल जैसे कि कुकिंग ऑयल, यूज इंजन ऑयल और एग्रीकल्चर वेस्ट भरपूर मात्रा में अवेलेबल तो है, लेकिन इसे देश के कोने कोने से कलेक्ट करके प्रोड्यूस साइट तक ले जाने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। हालांकि इसकी पूरी चेन को खड़ा करने के लिए कुछ काफी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और जिस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया उस दिन भारत नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देश भारतीय तकनीक हासिल करने के लिए लाइन में खड़े दिखाई देंगे। अब भारत के इस कदम से एविएशन सेक्टर का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। बड़े बड़े देश भी भारत का टक्कर नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।